हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा दैट इज सिलेंड्रेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फाइलम सिलेंड्रेटा। तो सिलेंड्रेटा पहले मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे दो वर्ड से बना है ये। मीन्स फर्स्ट इज सिलेंट्रॉन and second atta. Cilindron is a central cavity. Central cavity is what? Cilindron. And atta means to have. तो जितने भी मेंबर्स हैं इस फाइलम के, उसमें क्या होगी, एक सेंट्रल कैविटी होगी, इसको क्या बोलेंगे, सिलेंट्रॉन। एंड सिलेंट्रॉन इज also called as gastrovascular cavity. Okay student, so cilinderon is also called as gastrovascular cavity. Clear? तो नाम से एक आपको इंफॉर्मेशन पता चल गया कि जितने भी मेंबर हैं फाइलम सिलेंड्रेटा में, उनमें क्या है, उनमें एक बॉडी कैविटी है जो सेंट्रली प्लेस्ड है, बीचों बीच उनके बॉडी के, और उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ओके, सो सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। Cilindron is also called as gastrovascular cavity. Okay. Cilindrata is also called as Cnidaria. Phylum Cilindrata is also called as Cnidaria. So another name for Phylum Cilindrata is Cnidaria. So another name for Phylum Cilindrata is Cnidaria. Clear? तो इसको फाइलम निडेरिया भी बोलते हैं बच्चों। एंड मेंबर्स आर निडेरियंस, जैसे सिलेंड्रेट्स, जस्ट लाइक निडेरिया। अब निडेरिया क्यों पड़ा इस फाइलम का नाम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। तो याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ nidoblast. Due to presence of nidoblast, phylum Cilindrates or phylum Cilindrata is also called as Cnidaria. Due to presence of nidoblast. सारी चीजों को कोरिलेट करो। अभी तक हमने कुछ ज्यादा फीचर्स आपको नहीं बताया, बस phylum Cilindrata से ही चीजों को कोरिलेट किया। तो जब तक देखो बच्चों, बायोलॉजी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, जब तक आप चीजों को कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं आएगी। एक बिल्कुल बहुत अच्छी स्टोरी है बायोलॉजी, और आपको चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, इस चीज को वहां से, उस चीज को वहां से। क्लियर? तो बिल्कुल आसान हो जाएगी और चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहेंगी। तो देखो, पहला सिलेंड्रेटा, इसी को बोला हमने निडेरिया। अब निडेरिया क्यों बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। तो देखते हैं नीडोब्लास्ट क्या है बच्चों। तो इसको रब कर रहा हूं, दो फीचर आपको याद रखना है। जो फाइलम सिलेंड्रेटा है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, सिलेंट्रॉन एंड एटा। सिलेंट्रॉन मींस सेंट्रल कैविटी, सिलेंट्रॉन का ही दूसरा नाम है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। एटा मींस टू हैव, तो सारे मेंबर्स में सेंट्रल कैविटी है जिसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। और अनदर नेम फॉर फाइलम सिलेंड्रेटा इज निडेरिया। क्यों बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। अब देखते हैं नीडोब्लास्ट क्या होते हैं।
अब नीडोब्लास्ट क्या है देखो बच्चों, नीडोब्लास्ट it is also called as nidocyte. It is also called as nidocyte और nidocyte इसको बोलते हैं। ये क्या है देखो, पहले प्रेजेंट कहाँ रहता है ये समझो। इट इज प्रेजेंट ऑन बॉडी एंड टेंटेकल्स। सपोज करो इसका एक मेंबर है हाइड्रा, ये है इसका मेंबर, इस तरह से सपोज करो ये हाइड्रा है, इसका मेंबर फाइलम सिलिंड्रेटा का, दिस इज हाइड्रा। तो जो नीडोब्लास्ट है वो कहां प्रेजेंट होंगे, टेंटेकल्स के ऊपर, यहां टेंटेकल्स पे और बॉडी पे, टेंटेकल्स एंड बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं क्या, नीडोब्लास्ट। तो यहां नीडोब्लास्ट, तो पहला आपको लोकेशन पता चल गया, यहां भी दीज आर नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन बॉडी एंड टेंटेकल्स। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन body and tentacles of coelentrates। तो उनके बॉडी पे एंड टेंटेकल्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द टेंटेकल और ये इसका बॉडी है। तो बॉडी और टेंटेकल के ऊपर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब नीडोब्लास्ट है क्या, तो नीडोब्लास्ट एक स्टिंगिंग सेल होता है। स्टिंगिंग मतलब जैसे स्टिंग, डंक जो होता है ना, जैसे हनी बी में एक स्टिंग होता है बच्चों, हनी बी में, मधुमक्खियों में क्या होता है, स्टिंग होता है। आपने देखा होगा जब भी हम उनको टच कर दिया या किसी तरह से, आपने बचपन में भी देखा होगा, बचपन में भी हम क्या करते हैं कि जानबूझ के इंटेंशनली हनी बीज को छेड़ा या टच कर दिया तो वो डंक मारती हैं, स्टिंग से वार करती हैं। तो हनी बी में स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, सेम यहां भी क्या है, एक स्टिंगिंग जो नीडोब्लास्ट है दैट इज ए स्टिंगिंग सेल। ओके, तो नीडोब्लास्ट क्या है, एक स्टिंगिंग सेल है दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्टिंगिंग स्ट्रक्चर। स्टिंगिंग सेल है बेसिकली क्या, नीडोब्लास्ट। ब्लास्ट मीन सेल, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट इट इज ए बोन फॉर्मिंग सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट इट इज ए कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, क्लियर। एमीलोब्लास्ट enamel forming cell. In similar way, nidoblast is a stinging cell consist of a stinging structure called as nematocyst। और इस निमेटोसिस्ट से क्या करते हैं, निमेटोसिस्ट मतलब स्टिंगिंग सेल का ही पार्ट है निमेटोसिस्ट, क्लियर। तो इस तरह से, और जनरली जो ये नीडोब्लास्ट है इससे क्या करते हैं सिलेंट्रेट्स, या तो अपना डिफेंस प्रोवाइड करना। सपोज करो कोई इनेमी आया, कोई दुश्मन आया इनका, क्लियर, कोई इनेमी आया या दुश्मन आया तो उससे अपने आप को बचाने के लिए उस पर वार करेंगे और भागेंगे वहां से, क्लियर। तो डिफेंस में, फिर एंकरेज, किसी चीज को पकड़ने में भी ये इससे हेल्प लेते हैं, एंकरेज पकड़ना किसी चीज को। एंड ऑल्सो कैप्चरिंग ऑफ प्रे, इसी से क्या होता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे भी कर लेते हैं।
मतलब अपने प्रे को, जिस फूड जो है बेसिकली दीज आर कार्निवोरस, प्रे को खाते हैं ये, तो जब प्रे को पकड़ना होगा तो इसी से पकड़ लेंगे। क्लियर? तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना। उसके बाद नीडोब्लास्ट है क्या? तो नीडोब्लास्ट इट इज ए stinging cell. Nidoblast, it is a stinging cell, consists of a stinging structure called as nematocyst. A stinging structure called as nematocyst. अब नीडोब्लास्ट क्या, नीडोब्लास्ट एक स्टिंगिंग सेल है, उसके अंदर एक स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं नीमेटोसिस्ट। कैसा नीडोब्लास्ट आपको दिखेगा बच्चों? तो देखो, ध्यान से देखना। इस तरह का इस तरह का ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये पूरा नीडोब्लास्ट है जो हमने बनाया। नीडोब्लास्ट में दिस इज कॉल्ड सैफ्ट। ये सैफ्ट है, सैफ्ट है। ये थ्रेड ट्यूब है, यहां पे दिस इज कैप्सूल। एक यहाँ पे ट्रिगर जैसा, जैसे गन में ट्रिगर होता है, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड नीडोसील। तो ये सारे स्ट्रक्चर नीडोब्लास्ट में प्रेजेंट है। कैप्सूल, इट इज ए कवरिंग, सैफ्ट, और सैफ्ट से लगा होगा थ्रेड ट्यूब। यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पाइंस, इनको बोलते हैं स्पाइंस। क्लियर? तो नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये सारे पार्ट आपको मिलेंगे। कैप्सूल, सैफ्ट एंड थ्रेड ट्यूब। थ्रेड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए न्यूरोटॉक्सिन। थ्रेड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए न्यूरोटॉक्सिन called as hypnotoxin. Thread tube consists of a neurotoxin called as hypnotoxin. Thread tube consists of a neurotoxin called as hypnotoxin. Hypnotoxin है ये। न्यूरोटॉक्सिन मीन्स दैट डैमेज द ब्रेन। ओके, तो न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है? दैट
न्यूरोटॉक्सिन डैमेज द ब्रेन, वो है न्यूरोटॉक्सिन, इसका नाम क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। एक पॉइंट और, तो ये हिप्नोटॉक्सिन से करता क्या है, तो सिलेंट्रेट्स मतलब मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉल्ड एज सिलेंट्रेट्स। सो सिलेंट्रेट्स anesthetize or kill their prey with the help of हिप्नोटॉक्सिन। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर लेना। क्लियर? तो ये फायदा है किसका, एडवांटेज है किसका, इस नीडोब्लास्ट का। नीडोसील इज ए मैकेनो रिसेप्टर means sensitive to touch। तो जैसे ही कोई प्रे इसके बॉडी से टच कर जाता है, या कोई प्रीडेटर इसको खाने वाला, इसका दुश्मन, इनेमी, तो ये ट्रिगर दबेगा और ये सारा पार्ट, देखो ये जो सैफ्ट है, थ्रेड ट्यूब है ना बच्चों, ये सारा अंदर रहता है, इस नीडोब्लास्ट के अंदर रहता है। जैसे ही किसी प्रे ने या प्रीडेटर ने नीडोसील को टच किया, ये सारा पार्ट बाहर आ जाता है, या जब इस ऑर्गेनिज्म को खुद लगता है कि कोई प्रीडेटर या प्रे आ रहा है, तब ये पार्ट बाहर की तरफ निकलता है। मतलब ये सारा पार्ट अंदर रहता है, बिल्कुल अंदर। लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है या इसको प्रे को पकड़ना होता है, ये स्पाइन खट से बाहर आता है, सैफ्ट। तो सैफ्ट, थ्रेड ट्यूब अंदर रहते हैं पहले डिस्चार्ज फॉर्म में। जब रेस्टिंग स्टेज में होगा ये, जब कोई प्रीडेटर नहीं है या प्रे नहीं है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारा पार्ट अंदर रहता है बच्चों। जैसे ही कोई प्रीडेटर या प्रे आएगा, अब ये सब सैफ्ट खट से बाहर निकलेगा और जो एक्शन करना होगा करेगा। क्लियर? उसके बाद इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट। तो देखो अभी बस हम कोरिलेट कर रहे हैं, सिलेंट्रेटा क्यों बोला, निडेरिया क्यों बोला, इन सबको। निडेरिया बोला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, उसके बाद उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने फाइलम के अंदर हम इंटर नहीं कर पाए। तो फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट, फर्स्ट एंकरेज, किसी चीज को पकड़ना, उसमें सेकेंड डिफेंस, एंड थर्ड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो इसमें क्या है, ये इसका फंक्शन है नीडोब्लास्ट का। एंकरेज, किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना। डिफेंस, जब कोई इसका इनेमी आएगा, प्रीडेटर आएगा इसको खाने, तो उस समय उससे हमला करके भागता है। या कभी प्रे को पकड़ना हो तो उसमें भी ये हेल्प करता है इसकी। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या धीरे से वीडियो पॉज करके आप लिख लेना इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब आते हैं इनके जनरल फीचर्स पे, फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल फीचर्स पे आते हैं बच्चों। क्लियर?
जनरल फीचर्स, सबसे पहले बात करेंगे इनके हैबिटेट की, कहां पे ये रहते हैं। तो मोस्टली मेराइन है, मोस्टली मेराइन मीन्स सी में रहते हैं ये, ओके। तो मोस्टली मेराइन, फॉर एग्जाम्पल ऑरेलिया, ऑरेलिया इज व्हाट, जेलीफिश। सारे नाम याद करते चलो बच्चों, क्वेश्चन आते हैं तो अभी से करोगे तब याद आएगा। ऑरेलिया, एडेम्सिया, इसका कॉमन नेम क्या है, दिस इज सी एनीमोन, क्लियर। तो सी एनीमोन, क्लियर। तो एडेम्सिया ये याद रखना है। तो हैबिटेट में मोस्टली मेराइन, क्लियर। कुछ फ्रेश वाटर भी हैं, फ्रेश वाटर एग्जाम्पल हाइड्रा, और कुछ क्या, हाइड्रा को छोड़ के सारे मेराइन ही हैं। तो फ्रेश वाटर है सिर्फ हाइड्रा। तो हैबिटेट हो गया। देन ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, क्लियर। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक का मतलब एक सेंट्रल बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज सैक, बैग लाइक या पाउच लाइक। तो इस तरह से देखो, इस तरह से। तो सेंट्रल कैविटी है, दैट इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। इसकी एक ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग। इस सेंट्रल कैविटी की सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग। एक्ट एज माउथ as well as anus, clear। तो सिलेंट्रॉन इज सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी having single opening which act as mouth as well as anus। ऐसे यहां पे इसको माउथ बोल देते हैं, माउथ बोल देते हैं, क्लियर। और माउथ के नीचे, माउथ के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, माउथ के नीचे, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, ओके, हाइपोस्टोम। तो जस्ट बिलो द माउथ हाइपोस्टोम विल बी प्रेजेंट। हाइपो मीन्स नीचे, स्टोमा मीन्स माउथ। तो हाइपोस्टोम इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट बिलो द माउथ, और यू कैन से माउथ इज प्रेजेंट जस्ट एबव द हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिलो द माउथ, प्रेजेंट बिलो द माउथ। और हाइपोस्टोम क्या है, तो ये भी आप जान सकते हो, हाइपोस्टोम is oral tip, oral tip है ये, surrounded by
टेंटेकल्स, मतलब सपोज करो इस तरह का ये हो गया, यहीं से टेंटेकल्स निकले हुए हैं। तो ये जो एरिया है दैट इज हाइपोस्टोम, और इसी के ऊपर में यहाँ पे माउथ है, माउथ के जस्ट नीचे दिस इज द माउथ। क्लियर? ओरल टिप सराउंडेड बाय टेंटेकल्स, यहाँ पे सारे टेंटेकल्स हैं। इस तरह से देखो, तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, ये हो गया माउथ ओपनिंग, और यहाँ पे ये हो गया इस तरह से, ये हो गया नीचे में ये वाला एरिया, दिस इज हाइपोस्टोम। इट इज द ओरल टिप, बिल्कुल ओरल टिप है, सराउंडेड बाय टेंटेकल्स, किसी को बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तो यहां तक नोट कर लो आप। उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। क्लियर? तो इसको आप वीडियो ये करके इसको नोट कर लेना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना। तो ओरल टिप बिल्कुल टिप पे है ये, उसी के ऊपर जस्ट माउथ प्रेजेंट होगा। दिस इज हाइपोस्टोम। हाइपो वर्ड मींस बिलो, बिलो और लो, एंड ये बना है स्टोमा। स्टोमा, स्टोम मतलब स्टोमा, स्टोमा मींस माउथ। जो माउथ के नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे हाइपोस्टोम। क्लियर? तो इसको रब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखो, तो दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। ये सब मैं नहीं बता रहा क्या होता है, पिछले वीडियोस देखो आप, आपको समझ में आएगा। तो दीज आर डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री है यहाँ पे, एसिलोमेट है ये। क्लियर? ये सारे फीचर्स हैं इनके, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, एसिलोमेट। क्लियर? उसके बाद डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर, इसको इधर लिखते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, दोनों होते हैं। पहले एक्स्ट्रासेलुलर होगा फर्स्ट, देन इंट्रासेलुलर। ये मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, पिछले वाले वीडियोस देखो आप, जहां पे मैंने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया है। वहां पे मैंने बताया है कैसे डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर होता है एंड इंट्रासेलुलर। तो वहां पे आप देखो, आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आएगा, जहां पे मैंने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक थर्ड लेक्चर में। ओके, तो इस तरह से डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। देन respiration through body surface, respiration through body surface by the process of diffusion, by the process of
डिफ्यूजन। क्लियर? तो ये याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, ये आपको पता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट है। आफ्टर दैट मतलब सारे सिस्टम आपको सोचना है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, क्लियर, इस तरह से सोचते जाओ। सर्कुलेटरी सब में एब्सेंट ही है तो उसके बारे में कुछ बात करनी ही नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम सबके बारे में ऐसे सोचो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर है सम कोराल्स। कोराल्स उनको बोलते हैं, ऐसे लिखो, सम सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स called as corals, called as corals, having endoskeleton of calcium carbonate। इसीलिए इन सिलेंट्रेट्स को हम कोराल्स बोलते हैं, हैविंग एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट से कोई चीज बना हो तो उसको बोलते हैं कैल्सेरियस। तो सम सिलेंट्रेट में क्या है, सम सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड एज कोराल्स हैविंग इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उनमें जो स्केलेटन है, उनका जो हार्ड सब्सटेंस है उनके बॉडी में, वो किसका बना हुआ है? वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का। एग्जांपल कोरेलियम, कोरेलियम commonly called as कोरेलियम, commonly called as